फैक्ट्री आइल बाद चल सोना बनवा फैक्ट्री आइल बाद चल सोना बनवा ल ओहिंगा भ्रष्टाचारी सबके खाता खुलल बा चल जितना हो सके पैसा कमा ल। भ्रष्टाचारी के चिन्ह के प्रयोग केकरो के फिर मुंह उठावे के अवसर ना देवे पड़ी। गरीब के लड़का के जिताई 1 रुपया ना खाए वाला अपने के समाज में ईमानदार और गरीब होकर पता लगाई अगर सही व्यक्ति बा उसनका के जिताई। देखी अपने अपने के बाल बच्चा अपने के अड़ोस पड़ोस के कितना सुंदर और सफा बनाई ये चीज अपने परिकल्पना नहीं कर सकत। उसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी सन के आवे वाला चुनावी अभियान में साफा सोतर खानी सोहर दी लगन व्यवस्था पर खतरा हुई। चाहे हमारा नेता हो खस चाहे कोई भी हमरे पार्टी के कोई हमनी छोड़े वाला नहीं की सन व्यवस्था बची इस देश में संघीयता लागू रही देश गणतंत्रतात्मक व्यवस्था में रही और भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी के कारण हमनी सती ना जाए सन। उसे काल मधेश भूमि से जौन बात उठल बा संसद भवन से एकर न्यायिक छानबीन हो एकरा के तुरंत एकरा पर एक्शन लो इतने कहे खातिर आज वीडियो के मार्फत से अपने लोग से आग्रह करे के चाहता नहीं भ्रष्टाचारी के छोड़े के नहीं है और असल के पहले मध्य प्रदेश के सांसद भौतिक पूर्वाधार मंत्री सरोज यादव जी जो काल मधेश सांसद भवन में जो बात कहले बने वो वीडियो पहले सुनी। नेकपा एमालेका दलका मान्यहरूले मात्रै हाम्रो 25 जना मान्यले तपाईको 240 वटा चिठी मान्य दलका सदस्यहरूले लानु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण मान्यजीहरूले 248 वटा चिठी लानु भएको छ। जनमतका मान्यले 163 वटा चिठी लानु भएको छ। माओवादी केन्द्रका मान्यले 64 वटा योजनाको चिठी लानु भएको छ। लोकसभा नेपालका मान्यजीहरूले 94 वटा योजनाको चिठी लानु भएको छ। जसपा नेपालका मान्यजीहरूले 174 वटा योजनाको चिठी लानु भएको छ। नेकपा यसका मान्यजीहरूले 57 वटा योजनाको चिठी लानु भएको छ। नौपाका मान्यले 5 वटा, राप्रपाका 4 वटा, नेसपाका 4 वटा र यो सबै जोड्दाखेरि 1232 वटा योजनाको चिठी सिर्फ यो सदनमा रहेको 107 मान्यहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट चिठी लगेको विषय यो सार्वभौम सदनलाई मान्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा मान्यको नाम पनि उल्लेख छ। यो सबै मान्यले कतिवटा चिठी लानु भएको छ भन्ने चीजहरू पनि यसमा उल्लेख छ भन्ने चीज म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ नमस्कार प्रणाम संगतिया लोग संपूर्ण राजनीतिक कर्मी देश के जागरूक जनता और स्थिति प्रति के प्रहार में जो अभी के व्यवस्था प्रति के प्रहार के प्रमुखता कारण का बाटे इस सारा समग्रता में संघीयता के बाद में जो मध्य प्रदेश के काल के घटना मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार मंत्री सरोज यादव जी जवन प्रदेश सभा में वो बड़ा ही अच्छा सनसनी पोल खुलासा कैले बा। तो कहल बा पहले हमने लड़का रानी सन एगो गीत सुनी छन फैक्ट्री आइल बाद चल सोना बनवा ल फैक्ट्री आइल बाद चल सोना बनवा ल ओहिंगा भ्रष्टाचारी सबके खाता खुलल बा चल जितना हो सके पैसा कमा ल। राजनीति के आड़ में इ भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी करे वाला सन के जवन कालू पोल खोलल गई बा वो कारण का है आज के वीडियो के मार्फत से अपने लोग के एक आध को कारण बतावे के चाहता नहीं। काल यानी 26, 25 और 26 गते जवन केपी ओली के मध्य प्रदेश सभा के संबोधन कुछ दिन पहले रहबर अंसारी के इ प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचारी लोग के एगो चकला चलावल के जवन में बहुत सारा आलोचना भी रहबर जी सुने के मिले। हमर एनालिसिस में कहता बात माने इ पिक्चर बिहाइंड द सीन का रोल बा उत था नहीं के लेकिन केपी ओली सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी ओली मधेश के प्रदेश सभा के भाषण और वहां सरकार पक्ष में रहल सांसद लोग अथवा प्रतिपक्ष के सांसद लोग जे लोग भी जाके सम्माननीय प्रधानमंत्री लगे मधेश के अवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन के बिहाफ में एक होरो सरोज यादव प्रति के जवन 20 बमन भइल बा जाके वहां कहल गइल बा कि ई एमाले कांग्रेस लगायत के जनमत लगायत के पार्टी के
कैलकुलेशन के बनल गवर्नमेंट में योजना के खरीद फरोश, बिक्री फरोश, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी लगायत के जौन शब्द के व्यापक विशेषता पूर्ण रूप से जौन गुणगान हो रहा बा, ओकर ई सारा लोग कहीं ना कहीं एगो कड़ी है। और ई कड़ी के क्रम में जौन काल सरोज जी कहले बाड़न, जो निश्चित बा ई लोग केपी ओली लगे सरोज जी के शिकायत लेके गई हुई। और सरोज जी कहले जौन संबोधन कैले बाड़न, कालू अपन स्पष्टीकरण दिले बाड़न प्रदेश सभा के, तो ई का भइल बा कि अपने कारणी अपने धामी यानी अपने बोक्सी अपने झाकरी वाला कहानी हो गई बा। ई लोग गइल बा केपी ओली लगे शिकायत करे, आज के सरोज जी सारा लोग के पोले खोल देले बाड़े। हम धन्यवाद देवे के चाहे जान अनजान में, अथवा अपने खैले होखस चाहे ना कैले, लेकिन कालू जवान मदेश के प्रदेश सभा भवन में जवान सरोज जी आठ कैले बड़न, एकरा खातिर हम उनका के सलाम करे के चाहे। एक तो कहा प्रदेश में रहल सांसद योजना के चिट्ठी लिख के बूझ के घूम के दलाली ना करेला। प्रदेश के रहल सांसद बजट विनियोजन के क्रम में अपन प्रस्ताव रखेला, अपन योजना रखेला, उ योजना संबंधित सभा से पास होके जिला जिला में रहल सरकारी कार्यालय में योजना के नाम जाला कि हमर प्रदेश में हई योजना, हमर जिला में हई योजना। और योजना के स्तरीयता, योजना मांग के विवरण, इस सारा चीज के मूल्यांकन कैला के बाद में सिफारिश के आधार पर जेकर योजना है जैसे लेवे के बाद जाके वहां स्थानीय तह में रहल, स्थानीय यानी जिला में रहल प्रदेश भौतिक पूर्वाधार कार्यालय के मार्फत से वो चिट्ठी लेके ओकरा कोटेशन में करावे के बा कि उपभोक्ता में करावे के बा, यावत किस्म के प्रक्रिया संरचनागत हो गए। अपने दलाल हैं, अपने बेचतानी योजना के, अपने खरीद बिक्री के दुकान चलेले बानी। जे लोग योजना के बूझ के पॉकेट में ध के और ई मदेश के जौना किस्म से बदनाम कइल जाता, हम आग्रह करे के चाहतनी, अगर यू मदेश संसद भवन में दू चारो गो ईमानदार सांसद लोग बैठल बा जेकर योजना नहीं खे पड़ल, जे पड़ गई होई तो तू चुप हमू चुपी, गुपचुप में काम हो जाए। लेकिन वास्तविकता से अगर संघीयता बचावे के बाद, भ्रष्टाचारी के पकड़े के बाद, भ्रष्टाचार के पोल खोले के बाद, उ मदेश के प्रदेश सांसद भवन में बैठल एगो ईमानदार निकलो जौना एकरा से कौनो भी किस्म के लवालपतिया न होखो, और उ वीडियो के प्रमाण बना के, उ वीडियो के संकलित करके, सरोज जी के बात के संकलित करके इस देश में रहल भ्रष्टाचार निवारण के एगो निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान में ले जाके देव। राज्य के कौन कानून में लिखल बा कि सांसद डायरेक्ट जाके मंत्रालय से चिट्ठी बूझ के और अपन नेक्सेस चलाई, पैसा कमाई, अपना व्यक्ति के योजना दी? कहां लिखल बा? कौन? हम प्रदेश सभा बनल अधिक कानून से पास कर दिल बा कि सांसद के हाथ में योजना जाई और जेकरा के बांटे चाहिए अगर कैले बा तो में हमार सवाल नहीं के, आम जनता मधेशवासी और संपूर्ण देशवासी के सवाल नहीं। लेकिन यदि एकरा पीछे कोनो कारण बा, उससे एगो ईमानदार निकलो उस सभा में से, और वो ईमानदार उस सभा में से निकल के संबंधित अख्तियार में जाओ और ये चीज के उठाओ, भ्रष्टाचारी करे वाला के तह लगाओ, तब जाके शुद्ध रहे। ना तो सभी के एगो नदी में नहाए वाला बात ये नहीं के हो सकता। जान अनजान सरोज जी जौन बात कहलन, अगर सरोज जी के बात गलत बा तो अभिन तले लगावल नेपाली कांग्रेस पर आरोप, एमाले, माओवादी, जनमत, जसपा, लोसपा, जितना पर भी लगावल बा इस सांसद लोग अपन स्पष्टीकरण दो। का योजना के चिट्ठी नहीं के बुझले? अगर बुझले बा तो सारा लोग कौन आधार पर चिट्ठी बुझले और चिट्ठी भेजे वाला लोग के है? हम बात कहम तो बड़ा लोग के दुख लागी, हमरा पार्टी के, हम नेपाली कांग्रेस में राजनीति करवा दें दुख लाग सकता, लेकिन राजनीतिक से ऊपर
हमरा टिकट मिली, भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी के विरोध कैला पर टिकट मिली ना मिली सेकेंडरी चीज है। जनता में जाए के बाद और जनता से बात करे के बाद। आज तोहनी के पाप के भागीदार, तोहनी जौन भ्रष्ट से 2 रुपया कमा के चुनाव लड़े के चाहतलन, चाहे कोनो पार्टी के भ्रष्ट सन लोग के पाप के भागीदार हमनी युवा ना बने सन। हमनी के अपन तरीका से राजनीति करन सन, स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के अभियान लेके चलल बानी सन। ओसे अगर अपने लोग में बा सरोज यादव जौन बात उठैले बाड़न गलत बा, तो काटे के पड़ल, नहीं खे तो ई गलत है, तो दंडनीय होके पड़ल। और कानून अगर बा ई देश में न्याय व्यवस्था तो ऐसा का लोग के कार्रवाई करे के पड़ल कि लोग के है। आज हम कहनी है कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के पकड़े के जौन ई भगवान निकलले बड़न एगो, चाहे सरोज यादव के मार्फत हो चाहे अन्य के मार्फत हो। उसे हम कहनी है जो फैक्ट्री आइल बा, चलो सोना बनवा लो, भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी लोग के लहर चलल बा, चल के पैसा कमा लो जौन अभियान चलल बा। ई व्यवस्था बड़ा मेहनत से, ई व्यवस्था बड़ा ही संघर्ष से, कईयन दिन हमनी के जेल नील बैठला से, पुलिस के डंडा खैला से, पिटैला से आइल बा। कोई घूमत फिरत आइल क्रीम पाउडर लगा के आके नेता बन गईल, कोई व्यापार करत आइल 2 पैसा खर्च करके नेता बन गईल, कोई लाखों करोड़ खर्च करके नेता बन गई। अगर सोचता कि भ्रष्टाचारी करके और व्यापार करे बनी, राजनीति के व्यापार करके और व्यवस्था पर खतरा करे, खबरदार। जनता 7 किलो के देख रहा बा, आवे वाला दिन इस कुलहन भ्रष्टाचारी के चिन्ह के परी और केकरो के फिर मुंह उठावे के अवसर ना देवे परी। गरीब के लड़का के जिताई, 1 रुपया ना खाए वाला अपने के समाज में ईमानदार और गरीब होकर पता लगाई, अगर सही व्यक्ति बा उसनका के जिताई। देखी अपने अपने के बाल बच्चा, अपने के अड़ोस पड़ोस के कितना सुंदर और सफा बनाई, ये चीज अपने परिकल्पना नहीं कर सकत। उसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी सन के आवे वाला चुनावी अभियान में साफा सोतर खानी शहर दी लगन व्यवस्था पर खतरा हुई, चाहे हमारा नेता हो खस, चाहे कोई भी हमरे पार्टी के कोई हमें छोड़े वाला नहीं की सन। व्यवस्था बची, इस देश में संघीयता लागू रही, देश गणतंत्रतात्मक व्यवस्था में रही। और भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी के कारण हमनी सती ना जाए सन। उसे काल मधेश भूमि से जौन बात उठल बा संसद भवन से, एकर न्यायिक छानबीन हो, एकरा के तुरंत एकरा पर एक्शन लो। इतने कहे खातिर आज वीडियो के मार्फत से अपने लोग से आग्रह करे के चाहता नहीं, भ्रष्टाचारी के छोड़े के नहीं है और असल के समर्थन करे के बा, इतना कहते हुए अपन वाणी के विराम देवे के चाहता नहीं। धन्यवाद। जय नेपाल।